नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक नया पदभार मिला है। अभी शाम को ही खबर आई है और वो भी एक ऐसे दिन जब आज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जस्टिस सूर्यकांत तैयार हो गए कि अब उस पर सुनवाई की जाए। उसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, जिसको हम इंटरनेशनल आइडिया बोलते हैं, साल 2026 के लिए उनको चेयरमैन बनाया गया है। एक ट्वीट आपको दिखाते हैं। वो ट्वीट है पीटीआई का, अभी जो थोड़ी देर पहले आया है। इस ट्वीट को ध्यान से देखें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार is set to assume the chairship of the International Institute for Democracy and Electoral Assistance, International Idea in 2026, where he will lead the 35 Nation Global Forum. इस बारे में काफी तेजी से ये खबर चल रही है। पीआईबी ने इस पर प्रेस रिलीज निकाला है और ये जो पदभार है ये ज्ञानेश कुमार 3 दिसंबर 2025 को संभालेंगे। एक मेंबर स्टेट्स की काउंसिल ऑफ मेंबर स्टेट्स की जो मीटिंग है वो स्टॉकहोम स्वीडन में होगी, जिसमें कि चेयरमैनशिप करेंगे ज्ञानेश कुमार। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये इंटरनेशनल आइडिया है क्या। ये इसको स्थापित किया गया था 1995 में और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है और जो प्रतिबद्ध है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, जो लोकतांत्रिक संस्थान है और जो उसके प्रोसेसेस हैं उसको बहाल करने दुनिया में कैसे किया जाए, उसका ये काम है। और इसमें अभी मेंबरशिप 35 देशों की है और इन 35 देशों में जो अमेरिका और जापान की भूमिका है वो ऑब्जर्वर्स की भूमिका है। यानी कि 35 देशों के अलावा अमेरिका और जापान इस फोरम के, ग्लोबल फोरम के ऑब्जर्वर्स हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? इट प्रमोट्स इंक्लूसिविटी, रेजिलियंट एंड अकाउंटेबल डेमोक्रेसीज, यानी कि डेमोक्रेसीज को अकाउंटेबल कैसे बनाना है। अब आप ये सोचिए कि अगर ये उद्देश्य है तो ज्ञानेश कुमार जैसा व्यक्ति अगर इस चेयर पर बैठाया गया है तो उन 35 देशों के बीच में वो क्या बताएंगे? क्या वो ये बताएंगे, अपनी अकाउंटेबिलिटी बताएंगे कि देखिए भारत में वोट चोरी की बातचीत हो रही थी, हमने वोट चोरी कैसे की? क्या वो इन 35 देशों को सिखाएंगे कि वोट चोरी कैसे हुई है, या फिर अपना काला चिट्ठा उन 35 देशों के सामने रखेंगे? अब ईसीआई की एक प्रेस नोट है, उसके बारे में आपको बता देते हैं कि द चेयरशिप मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन रिफ्लेक्टिंग ग्लोबल रिकॉग्निशन of the Election Commission of India as one of the world's most credible and innovative election management bodies, यानी कि EMB। और ऐसा इलेक्शन कमीशन ने अपने प्रेस नोट में कहा है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि एज अ चेयर CEC will leverage the country's unmatched experience of conducting the world's largest elections to shape international ideas global agenda. The collaboration will strengthen the knowledge sharing, reinforce professional networks among EMBs and support evidence-based global electoral reforms. अब इसमें जॉइंट प्रोग्राम्स होंगे, वर्कशॉप्स होंगी, रिसर्च कोलैबोरेशंस होंगे बिटवीन ECI's ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट है, IIIDEM, और इंटरनेशनल आइडिया के बीच में। और इसमें सारी तैयारियां होंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो पदभार है उनको क्या तोहफे के रूप में मिला? ये बताया जा रहा है कि ये इन रोटेशन सब देशों की बारी आती है, तो इस बार भारत की बारी आई। लेकिन की बारी एक ऐसे साल में आ रही है जब वोट चोरी का मुद्दा सिर चढ़कर बोल रहा है। इन 35 देशों के आगे ज्ञानेश कुमार क्या मुंह लेकर चेयरमैनशिप करेंगे? मान लीजिए वहां पर उनसे किसी ने पूछ लिया कि बतौर चेयरमैन आपके देश में इतना वोट चोरी को लेकर शोर मच रहा है, उस पर आप क्या कर रहे हैं? ज्ञानेश कुमार क्या बोलेंगे? उनके पास कुछ है बोलने के लिए? क्या वो कह देंगे कि नहीं ये सब बेकार की बातें हैं? तो इसमें एक ये भी ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल आइडिया का कि जो वोटर्स का ट्रस्ट है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इन सारी चीजों के बीच में। उस फ्रंट पर ज्ञानेश कुमार क्या बोलेंगे, ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में SIR को लेकर भी सुनवाई शुरू हो गई, जिसमें कि कपिल सिब्बल और तमाम जो लोग थे उन्होंने अपनी बातें कही। और कपिल सिब्बल ने CJI सूर्यकांत के सामने उन्होंने जो पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसका सेक्शन 16, 19 सब की बातें की और दलीलें पेश हुई। और कल भी ये सुनवाई जारी रहेगी। तो आज पूरी इस कोर्ट हियरिंग और ज्ञानेश कुमार, क्योंकि ये दोनों मुद्दा कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है,
कि ज्ञानेश कुमार की विश्वसनीयता पर, उनकी ईमानदारी पर लोग शक कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनको एक ऐसा पदभार मिलता है। हमारे साथ इस समय वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और पहले तो शुरुआत यही करेंगे कि ये नया असाइनमेंट जो ज्ञानेश कुमार को मिला है क्या? ये तो कह नहीं सकते कि उनको पुरस्कार मिला है, लेकिन सवाल ये जरूर कर सकते हैं कि इन 35 देशों के आगे वो अपने वोट चोरी का काला चिट्ठा पेश करेंगे या फिर उन 35 देशों को वोट चोरी करना सिखाएंगे। अब ये नमस्कार नीलू जी, ये दोनों में से कुछ भी काम करें, इनको जो है घूमने उमने का बहाना मिल गया, यूरोप वगैरह जाएं, इतना यहाँ पे घोल गड़बड़ सड़बड़ किए थे तो कुछ तो उनको मिलना चाहिए ना। अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो फ्रेंडली डिबेटिंग सोसाइटी, केवल 35 लोग मेंबर हैं। जापान और अमेरिका इस लायक भी नहीं समझते कि इसका मेंबर बने, ऑब्जर्वर है। ये कोई बॉडी है? कुछ नहीं, ये आपस वाली है। इसमें ये चंदा भी देते हैं $45,000, तो उसके मुताबिक ये बने हुए होंगे। इनकी असली औकात मैं बताता हूँ। एक वैराइटीज डेमोक्रेसी है, जिन्होंने इनका नंबर इंडिया का, मार्क माय वर्ड्स, SIR के पहले, जो ज्ञानेश कुमार के पहले जो थे, 100 आउट ऑफ 179 रैंकिंग थी। कितनी? 100 आउट ऑफ 179 नेशंस की। वो क्रेडिबल रैंकिंग है। लोगों ने अब इसको इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये रमेश कुमार के समय जो जो हुआ था, ये उनके कारनामे हैं। ये जब से आए हैं तो और गड्ढे में गिराए हैं। तो ये आप जो कह रही हैं ना, और एक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस है, उन्होंने भी इनको फ्री एंड पार्शली फ्री करके इसको फ्लॉड डेमोक्रेसी कहा है। तो ये सब मेडल जो है निष्पक्ष असेसमेंट बॉडीज हैं, जो हर साल रैंकिंग करते हैं। जैसे मोदी जी कहते थे, ओ इंडिया में कहाँ फंस गए, अब उनकी पासपोर्ट की जो रैंकिंग धड़ाम से गिरी है उनके समय में, तो अब वो जो भी है वो आंकड़े को तो मानते नहीं है, वो तो डिसोन कर देते हैं कि हम अपने आंकड़ा बनाएंगे। तो ये जो इनको मिली है बाय रोटेशन, तो कुछ भी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू गलत करके ये दिखाना, आई एम श्योर हिटलर को भी जो है बहुत सारे मेडल मिले होंगे अपने जमाने में, आज भी मिलते हैं। आज ट्रम्प साहब हैं, उनको भी लोग देते हैं। मोदी जी का तो क्या कहना, जहां जाते हैं छोटे मोटे देशों से इतना सारा मेडल इकट्ठा किए हैं कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन जो मैच्योर असेसमेंट है उसमें ना उनको मिला ना इनको मिला। हमारा नंबर गिरता जा रहा है। और मोदी जी के आने के बाद, और ये जो दो पिछले चुनाव आयोग थे उनके समय में तो ये धड़ाम से गिरा है। तो ये उन लोगों को बताएं कि हमें ये मिला है जो अंधभक्त हैं, कि देखिए 35 नेशन में हमको, अरे भाई रोटेशन 95 से अभी तुम 2025 में हो, मतलब 30 साल में तो तुम्हारा एक बार नंबर आएगा ना। फाउंडिंग मेंबर थे तो तुम्हारा नंबर आ गया, वो घूम फिर के आता रहता है, तो तुम बड़े थे, आ गया। अब ये है कि अगर इसी को लोग लिखना चालू करें तो शायद वो 35 देश को अगर शर्म होगी तो वो विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन ये इस लायक भी नहीं है कि इनके खिलाफ जो है एक कैंपेन चालू की जाए और लोगों को बताया जाए। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मालूम है कि इंडिया की रैंकिंग जो है इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी में आ रही है, आउट ऑफ 175 में इनकी रैंकिंग 100 है, तो दैट इज देयर फ्यूनरल। वो अपना जो भी समझे, उनकी इनको बनाने से उनकी क्रेडिबिलिटी नीचे गई है। जो भी इनके साथ में, जैसे वो 274 लोग थे ना, जिनकी सारी की क्रेडिबिलिटी ज्ञानेश कुमार को सपोर्ट करने में सबने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी। जो जजेस भी रहे थे, जो अच्छे एक दो माने जाते थे, वो भी अपना जो है बेड़ा गर्क करवा लिए। तो वैसे ही ये है, होने दीजिए। ऑर्गेनाइजेशन इज नोन बाय दी।
बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज लोगों के मन में ये सवाल, जिनको कि इंटरनेशनल आइडिया के बारे में पता नहीं है, वो तो यही कहेंगे ना कि अरे ये जो वोट चोरी करवा रहे थे, उनको क्या वोट चोरी के लिए इतना बड़ा पुरस्कार मिल गया, क्या तोहफा मिल गया? एक आम आदमी जिसके मन में आज वोट चोरी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसके मन में किस तरीके की भावना आएगी आज जब ये खबर पढ़ा जाएगा कि उनको एक नया पदभार मिल गया है, ज्ञानेश कुमार को? अब क्या क्या पता, हमें तो वो याद आ रहा है, दीपांकर दत्ता थे या वो समय, सॉरी, जो उन्होंने एडीआर के ये किया कि आप लोग ईवीएम हम इतना डेवलप कर गया, आप लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, इंडिया इज गोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स जो टेक्नोलॉजी में। तो हो सकता है कि लोग इसको कोर्ट में जब जजमेंट आए तो कर दें कि देखिए इंडिया की डेमोक्रेसी इतनी है कि उसको तो प्रेसिडेंट बना दिया गया ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये यू डोंट नो, लेकिन जो रियलिटी है ये मैं बता रहा हूं, रैंकिंग बिफोर एसआईआर के बाद जो इनकी 100 आउट ऑफ 179 थी, आप नीलू जी मान के चलिए कि ये 125 तक तो जरूर गिरे होंगे, क्योंकि और सब जगह भी जो है घपले होते हैं इलेक्शन में। ये नहीं है कि इंडिया इज द ओनली प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स इलेक्शन। क्या इज्जत रह जाएगी अगर उन 35 देशों में से, अब जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है वहां तो वोट चोरी वगैरह ज्यादा होती नहीं है, फिनलैंड हो गया और ये सब जो देश है। आप संस्था देखिए ना, ये कोई नोबेल प्राइज वाले थोड़े ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको दिया जा रहा है। अब वो ट्रम्प कहे कि हमें नोबेल प्राइज दो, नहीं दिए तो बिगड़ गए, बस थ्रोइंग अ टैंट्रम। तो पीछे पीछे जो चमचे थे, पाकिस्तान, वेनेजुएला, वो जो जिसको मिला उसने भी कहा कि भाई आपके कारण मिला। तो सबकी अपनी अपनी मोटिव होती है, बट डेफिनेटली इनकी वर्ल्ड में कोई शाख नहीं है, अगर है तो वो और गिरी, जो उन्होंने रमेश कुमार के समय ही गिरी हुई थी। नहीं, जो प्रेस रिलीज में लिखा है मैं उस पर आ रही हूं कि द चेयरशिप marks a significant milestone reflecting global recognition of the Election Commission of India as one of the world's most credible and innovative election management bodies. और उसके बाद लिखा है CEC will leverage the country's unmatched experience of conducting the world's largest elections to shape international ideas global agenda. अब इस पर क्या कहेंगे? अरे तो पीटीआई की क्रेडिबिलिटी गई ना। आपको याद है जब एनडीटीवी को टेक ओवर किया था अडानी ने, तो क्या कहा था कि हम नया बेंचमार्क बनाएंगे इन इम्पार्शियलिटी, बीबीसी से कंपेयर करेंगे, उससे ऊपर जाएंगे। आप लोग शायद भूल गए, मुझको याद है। अडानी और क्रेडिबिलिटी ऑफ बीबीसी एंड एनडीटीवी, नाम बड़े दर्शन छोटे, छोड़िए भी इन लोग ऐसे, दे आर नॉट वर्थ डिस्कसिंग। क्या बात कर रहे हैं, 100 आउट ऑफ 179, ये है आपकी रैंकिंग। आप इसको जो है गोबर मेडल समझिए या वो तकमा लगा के चलिए। और पीटीआई की, अभी एएनआई की तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करते हैं, एक्सक्लूसिव लेते हैं, उसके बाद अगर कोई सोशल मीडिया पर एक्सक्लूसिव चला देता है तो उसको जो है लाखों रुपए के लिए जो है उस पर मुकदमा कर देते हैं। तो ये हाल है एएनआई का, क्या क्रेडिबिलिटी रही? तो ऐसे ही है, जिसको अपनी क्रेडिबिलिटी गिराना है वो उनका वो है, वो करे, उसमें कोई ये बात नहीं है। वी हैव नो प्रॉब्लम्स विद सच ये पीटीआई को कोई ऐसा तो नहीं है ना। आप इंडिया में हैं तो आप ठीक है, आपने अच्छा वो विल लिवरेज, तो ये क्या, ये ज्ञानेश कुमार का पिट्ठू है, तोता है ये? वो बता रहा है कि क्या करेगा इलेक्शन कमीशन। क्या उसके पास इतने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट नहीं है? क्या वो एक क्लिक के ऊपर जो है वो जो है इंटरनेट पर ये नहीं सर्च कर सकते हैं कि क्या रिपोर्ट उनको दी गई है वी डेमोक्रेटिक की? 100 आउट ऑफ, माने जो बड़ी बड़ी संस्था है जो डेमोक्रेसी इसको रैंक करती है, उसका भी तो दे दिया होता है। तो आप जर्नलिज्म कर रहे हैं कि आप ये कर रहे हैं फॉर एडवर्टाइजमेंट या जो भी है? ये सब छोड़िए, इन लोगों, वी आर पासिंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स। नहीं, लेकिन ये तो यही कहा जाता, और उसमें रिग्रेटफुली कह रहे हैं कि पीटीआई का भी हुआ, ये अब एएनआई की तरह बन रही है। नहीं, लेकिन सर ये बताइए कि अब ये तो क्या है, इसको यही बोला जाएगा ना, इट्स अ बिग ऑनर फॉर
ज्ञानेश कुमार देखिए, आपको उनको अपने देश में उनको वोट चोर बोला जा रहा है और वोट लूटने वाला संस्थान वो चलाते हैं, लेकिन बाहर के देशों में हमारी साख कितनी बनी हुई है। ये तो आपको याद होगा, जब राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो उन्होंने कहा कि हम तो गोल्ड स्टैंडर्ड इलेक्शंस करवाते हैं, और गोल्डन ब्रिज की वो बात कर रहे थे कि देखिए इतने सारे देशों से लोग आ रहे हैं हमारे चुनाव को देखने के लिए। तो अब ये एक हाथ राजीव कुमार से और आगे जाएंगे और कुछ और बोलेंगे, मुझे लग रहा है ज्ञानेश कुमार। देखिए ऐसा है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होता है। आपकी कितनी औकात है वो इससे पता चलती है कि व्हाट डू अदर कलीग्स जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं या इलेक्शन कमीशन रहे हैं। केवल एक गोपाला स्वामी को देख के आप छोड़ के आप बताइए एक भी आदमी हैज अ गुड वर्ड टू से। वो भी जो है स्वर्ण जाति के हैं, अपर कास्ट के हैं, तो वो अपना चंदन टीका वाले हैं तो वो करते हैं। एक आदमी भी इनको नहीं करता है। क्या कोई आईएएस अफसर है जो ईमानदार अच्छा रहा है वो कहना, वो इनके बारे में चार अच्छे शब्द कहने को ये है। केरला में चले जाइए, आप देखेंगे वहां पर सब इनके रेपुटेशन को जानते हैं। डजंट एंजॉय गुड रेपुटेशन। तो आप अपने वो करके तारीफ करिए कि हम गोल्ड स्टैंडर्ड हैं, हम ये कर देते क्या, 100 करोड़ मतदाता के पीछे खड़ा है, क्या हम अपने माताओं बहनों का वो जो है फोटो रिलीज, फिल्मी छोड़िए भी, नॉट वर्थ। ये लोग जब रिटायर करेंगे ना तो इनकी वर्थ दिखेगी। आज आप देख रहे हैं रमेश कुमार का कहीं भी कोई न्यूज में आप देखते हैं? वही हाल है। जजेस को आप देख, चले गए थे बीच में, उन्होंने कहा ना कि वो माल्टा चले गए थे बीच में। तो हो सकता है कि 35 देशों से संपर्क वो बनाएंगे, अगर उनके भागने की नौबत आएगी तो फिर इन देशों में वो अपना एक सेफ हेवन ढूंढ पाएंगे। ज्ञानेश कुमार नहीं, दे आर टू वेल ऑफ। भागने उगने की क्या जरूरत है, सैंक्चुअरी मिल जाएगी, समझा ना। उनकी दुनिया मॉरालिटी वाली दुनिया नहीं है, और मॉरालिटी इज व्हाट कम्स फ्रॉम इनसाइड, है ना। जो दो लोग थे गोयल और लवासा, वो रिजाइन कर दी, बोले आई विल नॉट, ये मेरे जिंदगी में ये धब्बा नहीं रहे मेरे ऊपर। तो ऐसे ही हैं, बहुत लोग हैं, आप जुडिशरी में भी देखते हैं, होने दीजिए। देखिए ये इट हैज नो मीनिंग। जो लोग गूगल नहीं करना जानते हैं वो एक बार कर लेना, व्हाट इज, इतना ही पूछ लें, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, वेयर डज इंडिया रैंक इन डेमोक्रेसी, आपको आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये इनका ये छोड़िए, ये जो है इनका तो बहुत बड़ा नहीं है जो कि जिस पर नहीं अचीवमेंट, ये अचीवमेंट हो सकता है बाय टर्न होता है, तो आप पहले ही से जानते हैं कि कौन बनेगा। तो होगा कि भाई आपका टर्न है, अब आप बन गए, आप लाइन में खड़े हैं। अब ये है कि एक यही स्टेप है कि इनको निकाल दिया जाए कि आप डेमोक्रेसी नहीं, तो उससे ही आपको निकाल देंगे तो आप नहीं उसमें होंगे। अब इतना ही बचा है। जिस तरह से ये 90% जो हर इलेक्शन में इनको आ रहा है ना, तो अब लोग कहेंगे कि इंडिया इज नो मोर अ डेमोक्रेसी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये कहीं नहीं होता है। ट्रम्प सबसे बुरे दिन में शायद, लेकिन क्या ये जवाब दे पाएंगे? अगर 35 देशों में से किसी भी प्रतिनिधि ने पूछ लिया ये बात कि भाई आप क्या वोट चोरी की चर्चा इतनी ज्यादा है, आप क्या कर रहे हैं? नीलू जी, ये सब बच्चे नहीं है, ये सब पूछते नहीं है, ये अपना जानते हैं कि आप कितने पानी में हैं, और बस हाथ मिलाते हैं, आगे निकल जाते हैं। तो सभी जानते हैं। हम लोग ऐसा है कि आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे। अभी तो भारत में ही उनका मुखौल उड़ रहा है, अब 35 देशों के सामने उनका मजाक उड़ेगा। मतलब 35 देश के जब आएंगे लोग तो उनके सामने मजाक उड़ेगा उनका। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन उतना बड़ा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। उतना ये कोई जो है G20 और G7 और वो थोड़े है कि बहुत प्रेस्टिजियस। अभी आप देखिए ट्रम्प नहीं गए ये साउथ अफ्रीका में, और जब ये अनाउंस किया गया कि ट्रम्प नहीं आ रहे हैं तो लोगों में कितना बड़ा वहां पर वो हुआ, वो कितने खुश हुए कि ही इज नॉट कमिंग टू दैट G20, जबकि सबसे माइटी नेशन था। तो ये हाल है। आपको बाहर का रिकग्निशन, और इंडिया में भी आपको जो है वो भक्त लोग हैं, आरएसएस लोग हैं, आपके जरूर पांव छुएंगे। वो कहेंगे यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब,
हो ही रहा है, हम लोग कोर्ट में अभी तक तो देख ही रहे ना तमाशा। ये तो आज पहली बार इनके पत्ते खुलने चालू हुए हैं कि जो इंडिपेंडेंस से जो आज हियरिंग हुई है उसके अंदर में उन्होंने लिंक किया है कि कैसे 1919 के एक्ट में जो है क्या क्राइटेरिया था वोटिंग का, और फिर जो उसका दूसरा जो पड़ाव था 35 के इलेक्शन में कि प्रॉपर्टी का वो क्राइटेरिया था, कितना टैक्स देते हैं उसका क्राइटेरिया था, फीमेल में उनको वोट दिया गया था जो कि विडोड हो गए थे, जिनके हस्बैंड के पास प्रॉपर्टी थी। और जब हमें इंडिपेंडेंस मिली और कैसे हम लोगों ने जो है पूर्ण स्वराज जो 29 में ये डिक्लेयर किया कि जब हम इंडिपेंडेंट होंगे तो सबको बराबरी का वोट देंगे। जो वोट दिया गया जिसके ये लोग खिलाफ थे, संघी वाले लोग सब, तो सबको वो एक वोट दिया गया, घर जाके दिया गया, सही में दिया गया। उसको जो है सेशन ने इम्प्लीमेंट किया। जो जमींदार थे, फ्यूडल क्लास थे, जो शेड्यूल कास्ट को वोट नहीं करने देते थे, घेराबंदी करते थे, उसको उससे मुक्त करा के दिया वो उस आदमी ने। वो वोटिंग चली और आज फिर वो जो है मुसलमानों को और शेड्यूल कास्ट को घर से नहीं निकालने दिया जाता है। और जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहता है कि पैक कर देंगे घर में, और चुनाव आयोग यही ज्ञानेश कुमार और तीनों। और सबसे बड़ी बात तो मैं बोलना भूल गया, ये इम्पीचमेंट मोशन अगर पार्लियामेंट में आवेगा इस सत्र में, एक के नहीं तीनों के खिलाफ, तब ये कहां रहेंगे ये ऑर्गेनाइजेशन वाले 35 वाले कि इम्पीच हो रहे हो और हम तुमको प्रेसिडेंट बनाए। नहीं, 3 दिसंबर को है स्टॉकहोम में मीटिंग और 1 दिसंबर से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। और वहां पर इम्पीचमेंट मोशन लग गया तो तब ये क्या कहेगा पीटीआई? बिल्कुल बिल्कुल शर्म आनी चाहिए पीटीआई को, थोड़ा सा काम करें। गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया है। एक अच्छा न्यूज जिसकी एक रेपुटेशन थी, यूएनआई, पीटीआई, ये एएनआई तो बाद का ये प्राइवेट वाला था जो आके जो है जो देख रहे हैं फादर टू डॉटर का वो है ऑर्गेनाइजेशन, तो चल रहा है, पैसे बनाने वाला है। अरुण जी, लेकिन ये बताइए कि जो जिस तरीके से आज हियरिंग शुरू हुई है उस पर क्या कहेंगे, और क्या ये हियरिंग आज जो शुरू हुई है कल ये कंक्लूड हो जाएगी? थोड़ा सा दर्शकों के पर्सपेक्टिव के लिए बता देते हैं, और आज की हियरिंग क्या निकल कर आ रहा है? आज जो है पहली बार जो है ये लॉयर्स लोग जो है थोड़ा सा ये समझे कि क्या किस तरह से इनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, और बन भी रहे थे। पिछले 5-6 महीने से जब से एसआईआर कोर्ट में लगा है, एक इंटरिम एप्लीकेशन प्रशांत भूषण लगा देते थे, वहां पे योगेंद्र यादव और ये लोग मोर्चा खोल के उसी को डिस्कस करते थे, उनको भी बड़ा मजा आता था। एक कोई टोकन ऑर्डर, एक ही ऑर्डर को 10 बार पास, 10 बार नहीं 4-5 बार, कि आधार को मान लो, आधार को मान लो, आधार को मान लो, और कुछ नहीं। जो कि पहले हियरिंग में उस समय कहा गया था कि आधार और एपिक दोनों को मानिए, तो एपिक को भी इन लोगों ने हटा दिया, है ना। तो यही तमाशा चल रहा था। आज इन लोगों ने कहा कि इसका आप कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू डिसाइड करिए, ये लीगल है कि नहीं लीगल है। ये जिस तरह से इन्होंने फेट अकम्प्लाई बना दिया था ज्ञानेश कुमार का जो चुनाव हुआ एज इलेक्शन कमीशन, वही स्ट्रेटजी इसके अंदर में चल रही थी कि अब इलेक्शन हो गए, अब फेट अकम्प्लाई हो गया, अब इसमें क्या है आर्ग्यू करने के लिए। तो इट वाज ग्रेट कि हमने देखा कि इस बार यूनिटी, कपिल सिब्बल ही कहे कि लेट देम आर्ग्यू। आज आप आर्ग्यूमेंट के लिए रखे थे, चुनाव आयोग आर्ग्यूमेंट करे। चुनाव आयोग बड़ा चालाक, उसको तो खाली टाइम चाहिए, वो तो आर्ग्यू करना नहीं चाहता है। तो लंच के पहले जो है एकदम स्वस्थ थे द्विवेदी साहब, लंच के बाद या उसके बाद जब बातें हुई तो कहे कि नहीं, हम नहीं आर्ग्यू कर सकते, हमारा गला खराब है, प्रदूषण है, हम एट होम से करेंगे। क्योंकि चुनाव आयोग अपना पक्ष रखेगा तभी तो। पहले तो इनको हर जगह इनको टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, अभी भी टाइम चाहिए। जनरल इलेक्शन हो जाए अगले 29 का तो भी इनको टाइम चाहिएगा, बिकॉज दे नो दे हैव डन रॉन्ग, इट इज इनडिफेंसिबल। ये जो एक मूल हमारा था बेसिक स्ट्रक्चर कि 1 मैन 1 वोट, वो उसमें दलाल, बीएलओ, पन्ना प्रमुख, असिस्टेंट, अरे
ये इन लोगों को समझ में नहीं आता है, जो ये कहते हैं, ये स्केपगोट बनाना चाहते हैं बीएलओ को और पॉलिटिकल पार्टी को। हिंदुस्तान के अंदर में 10 लाख बूथ होते हैं टोटल, क्योंकि 100 करोड़ हैं वोटर्स, 1000 वोटर होते हैं हर बूथ पे। अगर एक बूथ के ऊपर, एक बीएलए के ऊपर आप 1000 रुपया भी खर्चा करेंगे नीलू जी, तो आपका 100 करोड़ रुपया खर्चा होगा। कौन देगा? चुनाव आयोग देगा। कानून में लिखा हुआ है कि एरर फ्री इलेक्टरल रोल जो है इनकी जिम्मेदारी है, बीएलए और पॉलिटिकल पार्टी की नहीं जिम्मेवारी है, और ना कि ये पैरा लीगल वालों की जिम्मेवारी है। नहीं, लेकिन आज जिस तरह से जस्टिस सूर्यकांत ने रिस्पॉन्ड किया एसआईआर के केस में, आपको क्या लगता है, क्या ये हियरिंग कंक्लूड हो जाएगी? और आज का जो उनका इंक्लिनेशन था वो किधर को दिख रहा था? नहीं, उनका तो शुरू से ही रहा है कि जो है एसआईआर को होने दें। अगर वो अलर्ट होते तो ये कब का जो है ज्ञानेश कुमार को ठीक कर दिए होते। इनके पास तो फरवरी से इनके पास हंटर था, नहीं इन्होंने किया। तो नेचुरली अब चीफ जस्टिस बने हैं तो लोग दूसरे पर्सपेक्टिव में देखेंगे। थोड़ी सी हो सकता है इनको चिंता भी हो अपनी लेगेसी के। देखा है कि किस तरह की लेगेसी लेके गए गोगोई और चंद्रचूड़, तो ही हैज टू अपीयर फेयर। लेकिन देखिए, जिस तरह से रीजनिंग और क्वेश्चनिंग हो रही थी, जैसे हम लोग अमेरिकन कोर्ट्स में देखते हैं, वो यही हो रही थी कि एसआईआर को जस्टिफाई करें। कह रहे थे अरे रूरल एरिया में तो सेलिब्रेट करते हैं, जो अर्बन एरिया में लोग वोट नहीं करते हैं, रूरल एरिया में तो कपिल सिब्बल भी बड़े सीजनड आदमी है, तो उन्होंने कहा हाँ कैसे करते हैं और कहाँ से वो आता है पैसा और वो होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। Who celebrates and why is it celebrated? समझा ना। फिर उधर कुछ हुआ कोई बात को लेके, तो वो कहे कि हाँ जो घपला होता है, या तो वो कहा कि वही किस तरफ का ग्रेडियंट है ये सबको ही को मालूम है। बोले लेट अस स्टिक टू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। ये एक इंक्लूसिव, दो चीजों उन्होंने बड़ी अच्छी कही कि कोई भी एक्सरसाइज चुनाव आयोग की एक्सक्लूजनरी नहीं हो सकती है। इट हैज टू इंक्लूड मोर एंड मोर पीपल। आपकी एक्सरसाइज एक्सक्लूजनरी है, ये उन्होंने पहले कहा। और जो भी आपने हासिल किया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू नाउ कि इंक्लूड करो और करो, 99% जो लोग हैं, जो कि एडल्ट हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको वोट दो, वो अब आप निगेट कर रहे हैं। दूसरा उसने कहा कि अगर आप किसी को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए एक जस्ट प्रोसेस होना चाहिए, ये आर्बिट्री नहीं होना चाहिए। आपने जो पुराना किया, किसी को इनुमरेशन फॉर्म भरने के लिए आप नहीं कह सकते। फिर उन्होंने कोट किया कि जो कानून क्या है, सेक्शन 16 उसमें है कि नो पर्सन विल बी गिवन अ राइट टू वोट इफ ही इज नॉट अ सिटीजन एंड इफ ही इज नॉट ऑफ साउंड माइंड। और 19 में यह है कि आप अगर 18 साल के से ऊपर हैं और यहां पर रिसाइड करते हैं तो आपको वोटिंग राइट मिलेगा। इतना ही है इसके अंदर में। और आपका जो फॉर्म 6 बना हुआ है, जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको सेल्फ सर्टिफिकेट देना है कि हम यहाँ के नागरिक हैं। उसके बाद किसी को हक नहीं है। तो बोले नहीं, इंक्वायरी कर सकता है। बोले वो क्या इंक्वायरी करेगा अगर उसके पास सिटीजन नहीं है, या और आधार कार्ड से वो ये दिखा रहा है कि हम 18 साल के से ज्यादा के हैं और हमारा रेसिडेंस यहाँ का है, ही इज मीटिंग ऑल द क्राइटेरिया। आप ही का फॉर्म है। चीज पूछनी है अरुण जी कि ये हियरिंग तो शुरू हो गई है और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एसआईआर के ऊपर हियरिंग शुरू है, फोकस भी उसी पे किया जा रहा है। अब एक तरफ विपक्ष इंपीचमेंट मोशन लाने की बात कर रहा है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। आज ज्ञानेश कुमार को एक नया पदभार मिल गया इंटरनेशनल आइडिया में, ठीक है, वो इन रोटेशन भारत के पास वो सीट आ रही थी। नहीं, आई एम जस्ट कमिंग बैक टू द पॉइंट। और इधर इंपीचमेंट मोशन, इधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अगर मान लीजिए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया जाता है तो क्या होगा फिर? नहीं, कुछ नहीं होगा। ये होगा कि ये कंटिन्यू नहीं करेगा कहीं पर, और बिहार का चुनाव जो है उसको सही एक बार माना जाएगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं किया जाएगा, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया जाएगा। उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है कि एक जगह अगर करना चाहें तो
लेकिन अगर ये मंशा थी कि हम इस चीज को 6 महीने इसलिए लटकाएं कि हम बाद में कह सके, जो चुनाव आयोग की स्ट्रेटेजी थी, जो कि वो कभी आर्ग्यू नहीं किया मैटर, खाली हुटिंग हुई है वहां पे, यू वी नो बेटर, व्हाट डू यू नो, माने इस तरह के कमेंट जो होते हैं, जैसे क्लासरूम में जो होता है किबिट्जिंग, या जो क्या कहते हैं, उस तरह की वहां कमेंट हो रही थी। आप उठा के देखिए रिकॉर्डिंग। तो आज जब हुआ कि नहीं, इधर उधर की बात ना कर, तू आर्ग्यू कर, तब वो भाग खड़े हुए। कपिल सिब्बल ने कहा आई फॉरगो, उन्होंने जज ने रिमाइंड किया, और उसमें एक बच गए हम लोग कि वो जस्टिस बागची ने ये बात कह दी कि हमने तो 2 दिन रखा था आर्ग्यूमेंट के लिए, इतने दिन के लिए। तब वो कपिल सिब्बल ने कहा कि देखिए वी फॉरगो, लेट हिम आर्ग्यू। तब उनको कहा गया नहीं नहीं नहीं, आपने तो कहा था आर्ग्यू करना है, तो जबरदस्ती कि अब तुम लोग आर्ग्यू करो। अब उनको जो है भाई अपने घर से आर्ग्यू कर लेते। चुनाव आयोग के पास लॉयर की मनिंदर सिंह कोई कम थोड़े हैं द्विवेदी जी से, और भी लोग थे, वो आर्ग्यू करते। बस वो एक बहाना बन गया, स्वास्थ्य का बहाना अंत में बना। तो ये पहले बनाते तो एक बात भी होती। आप तो शुरू से नहीं आर्ग्यू करना चाह रहे हैं, तो हम कैसे माने ये कोई, आप दूसरे को कहते हैं इट डजंट मैटर, कोर्ट भी कहती है इतना इंपॉर्टेंट मैटर है। कल क्या हियरिंग दोनों साइड्स की, पक्ष और विपक्ष दोनों की चुनाव हुई? आयोग नहीं आर्ग्यू करेगा, Okay. और कल बड़े अच्छे आर्गुमेंट्स होंगे, क्योंकि वृंदा कारात का वो, और गोपाल शंकर नारायण और सिंघवी साहब, ये तो बढ़िया आर्ग्यूमेंट। और कपिल सिब्बल अभी भी इज ऑन हिज लेग्स, अभी तो वो चालू हुए हैं। आज 1 ही घंटा तो हुई, उसमें भी प्रशांत कुछ आसाम का आया तो प्रशांत भूषण 20 मिनट खा गए। अरे भाई, एक आदमी सीनियर लॉयर है, आर्ग्यू कर रहा है, अभी इतना बार तुम आर्ग्यू कर चुके हो। आसाम का जब समझाना होगा, तुम्हारा टर्न आएगा समझाना। ये जो है वहां पर वन अपमैनशिप हमने बहुत देखी है, इसमें शुरू से देखा कि कैसे वन अपमैनशिप हो रही है, जिसमें कि हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है। योगेंद्र यादव को आधा घंटा 1 घंटा दे दिया, उनको भी मजा आ रहा है, मैटर एडजर्न। तो ये जो प्लेइंग टू द गैलरी है ना, वो कह दिए कि 15 आदमी जो मरे हुए हैं वो जिंदा आप दिखा दीजिए, तो वो ले आए कोर्ट में। अरे वो मानने वाले हैं, इतना तो समझिए, कहने को है कह देते कि इफ यू आर सीरियस हियर दे आर, डोंट से थिंग्स विच यू कांट, मतलब जो आप ऐसे बात मत करिए जिसको कि आप निभा नहीं सके, आप जज हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये कहा जाता है कि अब बैंकर्स वर्ड इज हिज ऑनर, तो जज का वर्ड तो कितना ऑनर है। जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ द व्यूअर्स, कल क्या एसआईआर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वाला मैटर है, क्या उसके आर्ग्यूमेंट्स कल पूरे हो जाएंगे? नहीं, वो डिपेंड करता है, लोग चाहेंगे कि पूरे हो जाए, कि चुनाव आयोग आर्ग्यू करे ना। ये तो अच्छा है कि हम जवाब दे रहे हैं, आइए है। चुनाव आयोग टाइम पास कर रहा है। ये किसी भी, जो भी थोड़ा बहुत भी कानून जो कोर्ट जानता है वो देख रहा है, और वो उसको टाइम पास करने के लिए जो है पूरा वो दिया जा रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है उस कोर्ट में। लोग कितना भी कहें, एंड दिस इज टू सीरियस अ मैटर कि इसमें टाइम पास अलाउ किया गया है, और इसमें वो खाप पंचायत टाइप का नहीं ऑर्डर आना चाहिए। ठीक से आर्ग्यू होके एक एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट इसमें ये करें कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का मामला है। पूरी आजादी की लड़ाई लड़ी गई है वोट के लिए नहीं। और आई थिंक कपिल सिब्बल ने ही बोला था आर्ग्यूमेंट के दौरान, मैंने वो पॉइंट देखा जहां पे उन्होंने कहा कि दिस केस विल डिफाइन द शेप ऑफ आवर डेमोक्रेसी इन फ्यूचर। इस बात पे उन्होंने कहा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। ये समझते नहीं है, इट विल बी एनालाइज्ड। क्या ये बीएलए की और ऑपोजिशन पार्टी की जिम्मेवारी है? आपने वोट काटा, किसका काटा? जिसको कि डिजिटल लिटरेसी नहीं थी, जो गरीब आदमी था, जो रोज सुबह शाम रोजी रोटी कमाता है, नहीं तो भूखा हो जाता, जिसको कि इतना मुश्किल से वोटिंग राइट दिया गया था, और आप मनुवादी लोग वहां बैठ के जो है सबके सब अपर कास्ट वाले हैं, लोगों का जो नीचे वालों का जो है वोट काट रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं इसके अलावा, और उससे कि हम इलेक्शन जीत के जो है हम पावर में आवे। और हो क्या रहा है? अपनी जिम्मेवारी, अरे बीएलओ की इतनी औकात है, क्लास सी एम्प्लॉई है। जब बड़े बड़े बेईमान निकल जाते हैं
तो क्या बीएलओ जो फोर्जरी कर रहा है, जिसने फोर्जरी करके इतने फॉर्म भरे, क्या आपने उसको अकाउंटेबल बनाया? एक बीएलओ को आपने पकड़ा फोर्जरी करते हुए, चुनाव के चुनाव हो गए। तो देखिए, ऊपर से नीचे आपने डी डुप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर ऑफ कर दिया, उसको भी ठीक से ये नहीं आर्ग्यू कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि ये 22-23 से जो है हमने ऑफ किया हुआ है, ये कह रहे हैं कि ये एसआईआर में ऑफ किया है। अरे एसआईआर में ऑफ किया तो हरियाणा में वो ब्राजीलियन मॉडल कहां से आ गई भाई? कम से कम ठीक से आर्ग्यू तो करो कोर्ट में, बात तो रखो, जनता की बात रख रहे हो, पीआईएल में हो। तो ये हाल है लोगों का। जी, अब कल देखेंगे कल क्या होता है सुनवाई, और कल तो आर्ग्यूमेंट भी आपने कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, तो कल देखेंगे क्या कुछ निकलता है कोर्ट से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।